इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि 23 जवानों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तानी फौज, हाँ, फ्रंटियर कॉर्प्स के 23 लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचाया हुआ है। FC हेडक्वार्टर्स नौकंडी जो है बलूचिस्तान में, वहां पर धमाका हुआ, हमला किया गया BLA के दहशतगर्दों की तरफ से। खुद को हमले के बाद BLA के दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला। बड़े मरबूत, बड़े खतरनाक हमले किए गए हैं मिलिटेंट्स की तरफ से। नौकंडी के अंदर ये एक अटैक होता है FC के हेडक्वार्टर में, और वहां पर मिलिट्री कैंप जो है उसको निशाना बनाया गया, FC के एहलकारों को निशाना बनाया गया। आज ही पाकिस्तान में एक दिन में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। एक जानिब तो इस इंसिडेंट और इस हमले के बाद फिर रात के पिछले पहर बलूचिस्तान में एक और हमला किया गया। आज एक खबर आई है कि फिनलैंड की पाकिस्तान में अपना सफारत खाना बंद करने की तैयारियां। कि जो खुदकुश बमबार था जिसने गेट के करीब खुद को उड़ा लिया था, मैं जरा उसकी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि नौकंडी हमले में हलाक होने वाली खुदकुश बमबार औरत निकली है, जिसका नाम जरीना बलोच जो है वो बताया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भिखारिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट में रविवार देर रात नौकुंडी स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक मेन गेट के पास जरीना बलोच नामक महिला सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए और इन धमाकों में 23 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए। आर्मी हेडक्वार्टर पर हुआ हमला इतना जोरदार था कि हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी बीच पंचकुर जिले के गुरमाकन इलाके में भी एक फ्रंटियर कॉर्प्स चेक पोस्ट पर हमला हुआ। फ्रंटियर कॉर्प्स के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किए हैं। पाकिस्तानी डिप्टी PM इसहाक डार ने शनिवार को दावा किया था कि बीते 4 साल में पाकिस्तान में 4000 सैनिक मारे गए, जबकि 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को बर्दाश्त से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। कल बलूचिस्तान में रात को 9:15 के करीब जो है नौकंडी के अंदर ये एक अटैक होता है FC के हेडक्वार्टर में, और वहां पर मिलिट्री कैंप जो है उसको निशाना बनाया गया, FC के एहलकारों को निशाना बनाया गया। अब जो खबर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि जो खुदकुश बमबार था जिसने गेट के करीब खुद को उड़ा लिया था, मैं जरा उसकी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि नौकंडी हमले में हलाक होने वाली खुदकुश बमबार औरत निकली है, जिसका नाम जरीना बलोच जो है वो बताया जा रहा है कि ये कोई आम सी खातून नहीं है, बल्कि जरीना बीबी BYC की कारकुन थी, बलोच यकजहती कमेटी की कारकुन थी। मुबैशरा तौर पर ये इतलात जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरीना बलोच जो है उसको किस तरह से उस औरत को इस्तेमाल किया गया, और वो खुदकुश बमबार जो है वो कल हमले के अंदर उसने खुद को अपने साथ उड़ा लिया है। तो इसका नाम जरीना बलोच जो है वो जनाब बताया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है कि ये वो खुदकुश बमबार है जिसने कल FC हेडक्वार्टर के करीब खुद को उड़ा लिया था। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल, फिर उसके बाद पंचगोर के अंदर एक अटैक होता है। अब लकी मवर से जरा जनाब खबर सुन ले कि वहां पर कल भी गाड़ियों पर अटैक हुए, पाकिस्तान की फौज की जो है वो वहां पर अटैक होता है। मेजर हमारा जख्मी हुआ, एक मेजर शहीद भी हुआ। अब कट्टू खैल अड्डे का करीब का एरिया है लकी मरवत में, वहां पर पुलिस की गाड़ी को खुदकुश धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। यह खुदकुश धमाका हुआ और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वाकये में चंद पुलिस एहलकार जख्मी होने की इतलात है, यानी कि शायद 1 या 2 पुलिस पर्सनल जो है वो शहीद हुए। 4 से 6 के करीब जो पर्सनल हैं वो इंजर्ड हुए हैं, वो जख्मी हुए हैं। वाकई की पूरी तहकीकात जो है वो शोरी कर दी गई हैं और मकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात, पुलिस वैन्स, जनाब आर्मी व्हीकल्स, पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, FC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, और ये इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से जो खुदकुश बमबार हैं वो दरअंदाजी करने में किसी हद तक कामयाब हुए। 12 से 14 के करीब खुदकुश बमबार पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, जिसके बाद KPK और पंजाब की सिक्योरिटी है उसको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कि ये किसी बड़ा तूफान पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में ला सकते हैं। नौकंडी बलूचिस्तान, वहां पे हमला हुआ हेडक्वार्टर फ्रंट उनके गेट पे,
Though police personnel have lost their lives and 6 injured when at least 3 dozen Taliban attacked a police post in Chinarak Kuram district, Khyber Pakhtunkhwa. A soldier lost his life and 2 others were injured when a convoy, the security forces, came under fire on the Bannu Miran Shah Road near Mahmud Khel, Bannu district, Khyber Pakhtunkhwa. Alert, ek aur. 2 soldiers have lost their lives and a major ranked officer has been injured in a powerful bomb attack targeting a military convoy in Karachi, Dera Ismail Khan. अब ये सूरत हाल है जिस वक्त दौड़ एक लगी हुई है कि मुझे एक्सटेंशन दे दो, मेरे ओहदे ताहयात कर दो, मैंने बड़े कारनामे किए हैं, बड़ी जंगें जीती हैं, मेरे पर मेडल लगेंगे। ये उस वक्त की सूरत हाल है। तो ऐसी कारकर्दगी पे बिल्कुल इसको तो निशाने हैदर मिलना चाहिए जितने फौजी इसने मरवा दिए हैं। ये इसकी टोटल कारकर्दगी है। सो हम कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। जब से ये आया है सबसे ज्यादा फौजी मरवा बैठा है, गुर्बत में बुलंद तरीन इजाफा कर दिया है, बेरोजगारी में बुलंद तरीन इजाफा कर दिया है, अदम इस्तेकाम अपनी पीक पर है, कारोबार बंद हो रहे हैं, अदलिया खत्म कर दी गई है, ब्यूरोक्रेसी टके टोकरी हो गई है, पुलिस सिर्फ एक जत्था बन के रह गया है, पार्लियामेंट को इसने एक कोठा टाइप बना दिया है। पीछे क्या बचा है बताएं? क्या कोई दुश्मन पाकिस्तान पे अगर कब्जा कर लेता इससे ज्यादा कर सकता था? मेरा आपसे सवाल है। जो इस शख्स ने 3 साल में किया है और ये ताहयात रहना चाहता है, कोई कर सकता था दुश्मन भी ऐसा जो इस शख्स ने किया है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी, और इस कशीदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर हमलों में हम इजाफ़ा देखते हैं, पाकिस्तान का दबाव बढ़ रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर, और अफ़गान तालिबान की तरफ से फ़िल वक्त ऐसी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि वहाँ से भी कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं ये बहाल किए जा सकें। पाकिस्तान में एक ही दिन में और उससे एक दिन पहले यानी 3 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें हमने अफ़गानिस्तान के मुतालिक देखी। और इस हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी जब बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान का ज़िक्र ज़रूर आता है। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला चल रहा है उसका तज़किरा बातों में, बयानात में, तकरीरों में ज़रूर इन मामलात का ज़िक्र आता है। साथ नाज़रीन, ड्रोन जो हैं वो भारतीय ड्रोन जो हैं, क्वाडकाप्टर जो हैं, शिद्दत पसंदों के हाथों में ज़्यादातर क्वाडकाप्टर हैं। और बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन्स इस टाइम पे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वो इंडिया की तरफ से क्वाडकाप्टर और ड्रोन जो है वो खुलेआम बाज़ारों में वहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं, और ये शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो है वहाँ से ले लेते हैं, इन तक पहुँचा दिए जाते हैं। ये एक किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट है जो फराहम की जा रही है। अफ़गानिस्तान का और भारत का जो ताल्लुक़ बना है इस टाइम पे, जो 2 महाज पाकिस्तान के लिए ओपन की गए हैं, ये इंडिया की एक चाल थी जिसमें वो कामयाब रहा, और बिल्कुल अफ़गानिस्तान के हवाले से मौजूदा टाइम पे जो हमारी पॉलिसी है वो नाकाम रही है। उसकी बड़ी वजह वहाँ से कोऑपरेशन नहीं होना और पाकिस्तान मुसलसल 2021 के बाद शिद्दत पसंदी की लपेट में आना। पाकिस्तान वाच करता रहा कि इन अफ़गान तालिबान पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इन पे ऐसा लग रहा था कि हमने काबुल को फ़तह किया, इस पे हमने बड़ी शादियाने बजाए थे, मगर पाकिस्तान मुसलसल वाच करता रहा कि 2021 में इनके इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी बढ़ी है। 21, 22, 23, 24, 25 मुसलसल शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है।